ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि अजीत बीजेपी छोड़ने वाले थे। मुझे जानकारी मिली थी सुप्रीम कोर्ट की अब निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि दूसरी एजेंसीज भी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। घटना में साजिश से इनकार नहीं। तो एक तरफ पूरे मामले पर जांच को लेकर अभी तक खबरें आ रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि दूसरी एजेंसीज की जांच पर भरोसा नहीं है। साथ ही एक और बहुत बड़ी बात ममता बनर्जी कह रही हैं, उन्होंने यह कह दिया कि घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो विमान हादसे की जांच को लेकर अभी तक खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने न सिर्फ जांच की बात की है बल्कि यह भी कह दिया है कि अजीत बीजेपी छोड़ने वाले थे। विमान हादसे पर ही ममता बनर्जी के एक और बयान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और फिलहाल उन्होंने यह भी कहा है कि जांच एजेंसीज की जांच पर भी, दूसरी जांच एजेंसीज की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। और साथ ही यह भी कह रही है कि नेता देश में सुरक्षित नहीं है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. विमान हादसे के बाद ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान और सवाल और साजिश से भी इनकार नहीं। साथ ही यह भी कह दिया कि देश में जनता और नेता कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बीच एक खबर आपके सामने, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अहमदाबाद से बारामती बार बार प्लेन क्रैश क्यों, यह एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या देश में एविएशन की हालत खराब है। सवाल यह भी कि उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की कोई गड़बड़ी है। सवाल यह भी क्या पायलट्स की सुरक्षा में कमी की जा रही है। और सवाल यह भी क्या विमानों के रखरखाव के भी नियम खराब है। क्या पायलट पर ज्यादा उड़ानों का बोझ है। यह सवाल इस हादसे के बाद एक बार फिर से बड़े सवाल इसलिए क्योंकि लगातार हादसों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच भारत के विमान असुरक्षित क्यों होते जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज सुबह ऐसा क्या हुआ। और इस बीच जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, इस बीच आपको बता दें हमारे साथ लगातार एविएशन एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल बना हुआ है। इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रो, रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट, भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उससे पहले अक्षय, सवाल आपसे, क्योंकि लगातार प्लेन क्रैश की जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज के इस प्लेन क्रैश के बाद जांच को लेकर बात जरूर कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई टेक्निकल फॉल्ट एक बड़ी वजह है आज के इस हादसे की, और क्या उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की गड़बड़ी भी इस तरीके के हादसों के बाद बड़े सवाल खड़े करती है? सुरभि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक बहुत सैड डे है आज और हमारे एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल के जो नेता हैं वो हमारे साथ नहीं रहे, प्लस जो सारा क्रू था 5 to 6 मेंबर्स का, वो भी इस इंसिडेंट में नहीं रहा। एंड कॉन्डोलेंसेस टू उनकी फैमिलीज को। अगर मैं इस पर्टिकुलर ईयर की बात करूँ, थोड़ा सा दुखद जो है हम बोलेंगे, क्योंकि एयर इंडिया 171 जैसा मेजर क्रैश, उसके बाद कपल ऑफ इंसिडेंट्स इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर हुए हैं इस साल, और उसके बाद जो इंडिगो फियास्को है और अब ये वाला क्रैश, ये काफी चीजें दर्शाता है। लेकिन अगर हम एक इंसिडेंट को इस तरह से सबसे कंबाइन ना करें और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ देखें, तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा निकल कर आती हैं। देखिए, ऐसा कभी भी इंसिडेंट होता है, स्पेशली अब तो ये पॉलिटिकल चीज हुई है, तो यहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, सैबोटाज वगैरह की चीजों को हम नकार नहीं सकते।
लेकिन जो चीजें ऑब्जर्वेशन में है, सबसे पहले वो ये है कि जब हम लियर जेट की बात करते हैं, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, लियर जेट 45, ये बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है, एक बहुत फेमस बिजनेस जेट है, बहुत स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है, अराउंड 7 से 8 पैसेंजर्स कैरी करता है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, सो अगर एक इंजन में प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है, एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। प्लस इस एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए बहुत बड़ा रनवे भी नहीं चाहिए, तो बारामती का रनवे लंबा नहीं है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट वैसे भी 750 मीटर के करीब रनवे में आराम से लैंड कर जाता है और अराउंड 1300-1400 मीटर में वो टेक ऑफ भी कर जाता है। तो इसमें ऐसा लैंडिंग क्या और टेक हुआ ऑफ में होगा अक्षय, रनवे का लेकिन ऐसा मेजर क्या हुआ होगा? 2 बार लैंडिंग की कोशिश, दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में जिस तरीके से ये हादसा हो गया। जी जी जी, मैं सुरभि जी उसी पे आ रहा था। तो क्या हुआ कि जब ये फर्स्ट टाइम लैंड कर रहा था, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो मेडे कॉल दी गई थी, क्योंकि हाँ। मेडे कॉल इज द हाईएस्ट कॉल जो आप किसी भी इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट में देते हैं। Exactly. जब कोई इंसान पहली एक अप्रोच बनाता है लैंडिंग के लिए, कोई वेदर खराब है या वहां पर कोई विंड शेयर की वजह से एयरक्राफ्ट इधर उधर हो जाता है अपनी अप्रोच से, तो मेडे कॉल नहीं दी जाती, वो दोबारा अप्रोच करेगा और अगर नहीं होगा तो वो डाइवर्ट अक्षय हमारे साथ बने रहें।